कि आप धम्म से क्या समझते हैं, या धम्म की प्रासंगिकता, क्या धम्म वाकई आपको लगता है कि एक कोई वैज्ञानिक बात है क्या? इस तरीके के कुशल कर्म करना, पुण्य कर्म करना, जिसे हम साधारण भाषा में पुण्य कर्म बोलते हैं, तो इन पुण्य कर्मों के करने का कोई लाभ है? जीवन में आदर्शों का कोई अस्तित्व है, उनका कोई स्थान है? तो इसी बात पर आज हम, इन्हीं सवालों पर हम आज अपनी चर्चा को रखेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और मैं प्रियंका, अगर प्रियंका तैयार हो तो प्रियंका आपसे यस सर। अनुरोध करूंगा कि आप आज की कार्यवाही को चलाने का प्रयास करें। आप चला पाएंगे? ओके सर। जी। तो सर आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल करिए ट्राई। जी। बाकी सहायता करने के लिए वैसे कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, ये हमारी पारिवारिक चर्चा है, हमारा परिवार है, हम सब लोग एक परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार के सभी सदस्य हैं, तो कोई इसमें भूल चूक कोई ऐसी चीज नहीं है। जी। प्रियंका, ओवर टू यू, आप शुरू करें। सर हम जो है धर्म से हमें यही समझ में आता है कि हमें बहुत से ऐसे जो कल्याणकारी वेलफेयर जो वर्क वैसे करना चाहिए, और हमें मतलब दूसरों के प्रति जो एक बिहेव होता है, मीन्स व्यवहार जो होता है, हमें अच्छा रखना चाहिए। और अपने अंदर जो है दया की भावना रखना चाहिए कि कोई चीज़ है उसको देख कर के मतलब हमें हमारे अंदर दया भावना होना चाहिए। और ये भी है इसमें मतलब ये भी हम है कि किसी से मतलब जीवन हिंसा नहीं करना चाहिए, और तथा जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, उनको आज्ञा मानना चाहिए, उनको सेवा भी करना चाहिए। जैसे बहुत सारे इस टाइम जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ देते हैं, पेरेंट्स को तब वो अपने साथ रखते हैं जब उनको उनसे कोई लाभ लेना हो, वरना अगर उनसे कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है तो बहुत सारे बुढ़े माँ-बाप को वो लोग अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, या फिर कहीं ऐसे रोड पे ही छोड़ देते हैं। तो मतलब हमें अपने अंदर ये सब दूसरों जो भावना है ये सब रखना चाहिए। सर मुझे इतना समझ में आता है धर्म से। बिल्कुल प्रियंका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है, प्रेम का, करुणा का बहुत महत्व है। जब हमारे जीवन में प्रेम नहीं रह जाता, और जो शुष्क, ये जो ड्राई हमारी मानसिकता है, लोभ की मानसिकता है, जब वो हावी हो जाती है, तब इसी तरीके के परिणाम हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से, हम सब मेरे ख्याल से निश्चित रूप से सहमत होंगे कि हमारा जो प्रेम भाव है, हम एक इंसान दूसरे इंसान या दूसरे किसी भी जीव को प्रेम भाव से जब देखता है, तो उसके अंदर जो लोभ लालच है अपने आप खत्म हो जाता है। अपने आप उसकी इच्छा होती है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। पर जब हम अपने लिए कुछ सोचने लगते हैं, अपने निजी हितों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तब ये चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। मंगेश, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने विचार रखें कि धम्म क्या है, धम्म की वैज्ञानिकता क्या है, धम्म से आप कैसे समझते हैं? जी सर, धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ धम्म के बारे में, मतलब हमें पंचशील का पालन करना चाहिए, जैसे कि हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार, झूठ, नशा, ये चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और वो नहीं करनी चाहिए। और साथ ही में जो बुद्ध ने बताए हुए अष्टांगिक आर्य सत्य है, सम्यक संकल्प, जैसे कि सम्यक वचन, कर्म और जीविका, इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। वो जो परिमिता है, जैसे कि शील, ये जो चीज़ें आती है मुझे लगता है धर्म में। और अगर अदर बात है कि मतलब हमें जीवन की पवित्रता बनाए रखना एक धर्म कहा जाता है, जिसमें 3 टाइप की पवित्रता कह सकते हैं हम, लाइक
शारीरिक पवित्रता, मानसिक भी हो सकती है, और एक भाषा की मतलब वाणी की पवित्रता कैसे है। और और एक बात आती है उसमें तृष्णा से मुक्ति पाना। जैसे कि हमने एक क्लास में देखा था, तृष्णा के भी टाइप होते हैं, जैसे कि काम तृष्णा, जिससे शारीरिक लालच से दूर रहने की बात कही जाती है। और एक है विभाव तृष्णा, मतलब गैरअस्तित्व की तृष्णा कहते हैं उसे हम शॉर्टली। और भाव तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा, एक है। इन सभी से हमें दूर रहना चाहिए। और बात की जाए धम्म क्या है, तो जीवन में पूर्णता प्राप्त करना भी धम्म है, ऐसे बुद्ध ने बताया। पूर्णता प्राप्त करना मतलब जैसे कि बुद्ध ने जो दान परिमिता क्या कहा है, वो उसे हम कह सकते हैं। अगर एक बात कही है निर्वाण प्राप्त करना, जो मतलब जो रूढ़ी परंपराओं से कहते हैं निर्वाण प्राप्त करना, मतलब वो सबसे अलग चीज है। जो निर्वाण के अलग अलग रूप होते, जैसे कि लौकिक, खाओ पियो और मजाक उड़ाओ, और एक होता है योगिक, ब्राह्मणी, ऐसे जो चीजें, मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं हमें पंचशील और आर्य सत्य और परिमिता का पालन करना ही धर्म है, मुझे लगता है। और ये साइंटिफिक है, इसमें तो कोई दोहराने वाली बात नहीं है। जिससे हमें समाधान, प्रेम और दूसरों को ऊपर मिलता है, वो धर्म है। और सकारात्मक कर्म, जिससे किसी को हानि ना हो, वो भी मुझे लगता है धर्म है। मैं अब तक की बात समझ पाया हूँ। थैंक यू। जय भीम महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा और मुझे लगता है कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश भी की है। आपने सभी तथ्यों को जो रखे गए हैं अभी तक उनको समझा है, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की बात। तो जो एक्सीलेंस का लक्ष्य है कि जीवन में निरंतर एक प्रयास होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने का और बेहतर होने का, पूर्ण बनने का, इस बात को अप्रिशिएट करने का कि हम सब में कुछ कमी है, हम सबको अभी कुछ सीखना है, अभी अभी हम सबको कुछ और प्राप्त करना है, और उसको और बेहतर करने की निरंतरता का नाम ही है पूर्णता, या इंग्लिश में अगर हम उसे एक्सीलेंस या निर्वाण की भाषा में परफेक्शन बोलें, तो यही वो हमारा प्रयास है जिसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा। मैं शोभनाथ जी से निवेदन करूंगा कि शोभनाथ जी इस विषय पर अपने विचार रखें कि धम्म क्या है, धम्म का दिखाया हुआ रास्ता क्या है। शोभनाथ जी। और जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। थोड़ा जुकाम सा हो रहा है। सर, धम्म क्या है और धम्म पर हम कैसे धम्म का पालन करें? आप सब पहले ही इस पर बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं। और सर, धर्म को अगर हम बहुत अच्छे वैसे समझें थोड़े समय में, तो धर्म वह व्यवहार है जो हम सबको एक अच्छे मार्ग पर बांधे रहने के लिए प्रयास करता रहता है, एक अच्छा रास्ता दिखाता है, एक बैलेंस की, जैसे हमेशा समय जो शब्द होता है, ऐसी सोच पैदा करता है, ऐसा व्यवहार पैदा करता है। और इन सब चीजों से हम निरंतर अगर ऐसे इसका पालन करते रहें, तो समाज को एक नए दिशा में, जो एक समुचित बैलेंस के तरीके से बढ़ती हुई दिशा में ले जा सकते हैं। तो धम्म एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जो किसी भी समय में क्या उचित और क्या अनुचित हो रहा है, इसको अपने आप ही समझा देता है। दो
चीजें होती हैं, कई बारी हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे ये नहीं पता चल पाता है कि हकीकत में वो जब हम किसी एक वैसे परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं, तो ये एक समस्या होती है कि हो सकता है वो हमारे तरीके से जैसे जो हम व्यवहार कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका जो आने वाला परिणाम है और लोगों के साथ में, समाज पे या हमारे भविष्य पे, वो हमें समझ में नहीं आता है और वो नुकसान की तरफ जा रहा होता है, जो आगे हमें उसका आभास होता है। धम्म हम समझते हुए चलें तो वो एक ऐसा बैलेंस तरीका है कि जैसे ही हम कुछ ऐसे चीज़ों में जाते हैं, हमें उसका आभास होने लगता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद शोभनाथ जी। आपने फिर से इस बात को अपने रखा और हमें फर्क समझाया धम्म का, उसकी वैज्ञानिकता का। मयंक हमारे साथी जो बाद में जुड़े हैं, मयंक, ये जो आज हमारी जो चर्चा है, वैसे तो नियमित रूप से हमारी जो चर्चा होती है सशक्तिकरण संवाद में, वो चर्चा इसी विषय पर होती है कि कैसे हम अपने आध्यात्मिक आध्यात्मिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकते हैं और इस आध्यात्मिक सशक्तिकरण में, हमारे वैचारिक मानसिक सशक्तिकरण में हमें अपने आप को अच्छे सद्विचारों से लैस करना होता है और इसी प्रयास में हम तथागत बुद्ध की और हमारे अन्य महापुरुषों के जो फिलॉसफी है उसको समझने का, उसकी विवेचना का, उस पर विचार करने का, उस पर चर्चा करने का कार्य हर हफ्ते रविवार के दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक करते हैं। तो इसी चर्चा के चलते हुए हम ये चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसी पर अपनी समझ पर बात कर रहे हैं कि धम्म आखिर है क्या और धम्म की वैज्ञानिकता क्या। धम्म में कोई वैज्ञानिकता है? इस दिखाए गए रास्ते में कोई वैज्ञानिकता है? तो आप अपने विचार इस विषय पर रखें। मयंक। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि जीवन शैली का एक आधार होता है जिससे हम मतलब जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे पालन करना है और अपनी जो आदर्श है उनको कैसे ट्रांसफर करना है अपने आने वाली जनरेशन। और मूल्यभूत ये जो भी है, ये हमें पैसे से उठ के एक जो अलग जीवन शैली है उस पर फोकस करने का एक एक उस पर फोकस करने का एक मतलब शिक्षा देता है। तो द लिविंग ऑफ कल्चर हम इसे कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑफ कल्चर जो हमें शांति दे और इसके जरिए हम लोगों को मतलब बहुत सारी लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार है हमारा और हम उनके साथ अपनी सोसाइटी अगर हम लोग अपने और फिर जैसे हम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हम सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक चीजें होंगी और फिर सकारात्मक विचार पैदा होंगे और उसके जरिए हम लोग सकारात्मक एक सोसाइटी बनाएंगे और सकारात्मक सोसाइटी रहेगी, हमारे आसपास का माहौल सकारात्मक रहेगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। तो बेसिकली मैं ये समझ पाया हूँ कि हमें इस तरह की आइडियोलॉजी प्रदान करता है जहाँ पे हम लोग अपने ऊपर अपने साथ साथ जो हम अपने साथ साथ अपने ऊपर वर्क करते हैं वो साथ साथ सोसाइटी पे भी काम आएगा। तो यही मैं समझ पाया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मयंक जी। मैं भूपेश केशरी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो इस विषय पर अपने विचार रखें। श्री भूपेश केशरी जी। सभी को नमस्कार, मैं भूपेश केशरी हूँ और सभी को जय भीम, जय नमो बुद्धाय। मेरा विचार ये है कि धम्म जो है एक साइंटिफिक सोच है और एक वैज्ञानिक सोच है, क्योंकि धम्म में जो चीजें बताई गई हैं यदि वो आदमी या कोई भी समाज के लोग फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ आती है और दूसरा एक आत्मिक शांति और आत्मबल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं कि भाई हमें ये चीज करनी चाहिए, इससे ये चीज होती है। तो वो चीजें जो है साइंटिफिक तरीके से प्रूव भी हैं और एक सोच भी है, क्योंकि यदि मान लिया हम धर्म को
अनुसरण करते हैं या तो उसके अनुसार चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने समाज की ग्रोथ, अपने समाज के लिए कार्य करना, और दूसरे को एक अपना तो ग्रोथ होती है, दूसरे के साथ को लेके चलना भी उसमें सिखाया गया है कि भाई हमें अपने के अलावा, अपनी सोच के अलावा, अपने सहायता के अलावा दूसरों को भी साथ देना है, दूसरों को भी क्या नाम साथ के चलना है। तो ये सोच एक अद्भुत सोच होती है, जिससे क्या होता है कि अपने साथ साथ दूसरे का ग्रोथ भी होता है। ये मेरा विचार है इसके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को रखा। मैं चावरिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आज आप अपने विचार रखें धम्म के ऊपर। आज हमारे जो रेगुलर साथी हैं, जो संचालक हैं, वो आज किन्हीं कारणों से मौजूद नहीं है, तो इस कारण से आज मैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया आप अपना जो समझ है वो हम सबके साथ साझा करें। धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं मेहरचंद चावरिया गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और डैन से जुड़ के अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसे डॉक्टर प्रवीण और उनकी टीम के बहुत ही जागरूक साथी लगातार बनाए हुए हैं। सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण विषय है धम्म, और इसको अगर मैं अपनी भाषा में जो मैं समझ पाया, अगर मैं व्यक्त करूं, जो मैं अर्थ इसका समझ पाया हूं, पहली बात तो ये एक ऐसा और केवल कपोल कल्पित बातों के ऊपर नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति ने जिसने स्वयं को व्यक्ति ही माना, कोई सुपर पावर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि इस पृथ्वी का, इस संसार का एक हिस्सा रहते हुए और अपने अनुभव पे आधारित एक रास्ता तय किया जो साइंटिफिक है, व्यवहारिक है, और मूल रूप से अगर कहा जाए तो इसको सांसारिक दुनिया कहा जाता है, जिसको सृष्टि का अलग अलग भाषाओं में, उसमें जो मूल रूप से दुख है, पहली बार कोई ऐसी बात उन्होंने कही कि उसे एक्सेप्ट किया कि ये दुख है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसका निरोध किया जा सकता है, और उस निरोध को करने के क्या उपाय हो सकते हैं वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सबको मिलके करना होगा। और वही व्यवस्था जो सब लोग मिलके अगर उसको अपनाते हैं तो वो पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी होती है। दुख का निरोध हो सकता है, न केवल हमारा बल्कि परिवार का और समाज का। उस व्यवस्था का नाम मेरे हिसाब से धम्म है, जो मैं समझ पाया हूँ एक आम भाषा में। व्यक्ति बहुत सारी चीजें देख के सीख लेता है, जैसे उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सिखा दी जाती है खाना पीना चलना उठना, जो नॉर्मल बातें हैं, पर वो भी कोई ना कोई उसको सिखाता है, वो देख के सीखता है। उसके बाद स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई ये भी हम सीखते हैं, कोई हमें सिखाता है, हमें उसका महत्व बताता है, तो स्कूल कॉलेज भेजता है, और फिर हम उसका महत्व समझते हैं, तो हम उससे सीखते हैं। और ये धम्म भी जो है वैसे ही स्थिति है मेरे हिसाब से, कि अगर हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो कोई हमें बताता है, फिर हम उसके महत्व को समझते हैं, और जब हम उसके महत्व को समझते हैं तो लगातार सीखने की कोशिश करते हैं। और जो तथागत बुद्ध ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है, और हम भी सब लोग जो समझते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। ये कोई कोर्स नहीं है कि जिसको हमने एक बार पूरा कर लिया तो हमें डिग्री प्राप्त होगी और हम क्लेम कर सकें कि हमने ये सो एंड सो काम कर लिया, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, या हम लीडर बन गए, या वगैरह वगैरह। तो धम्म वो जीवन पर्यंत चलने वाला लर्निंग सिस्टम है, जिसे हमें लगातार सीखते चलना है, व्यवहार में लाना है, केवल पढ़ना नहीं है। और इसका लाभ सबसे बड़ा ये है कि ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से, हमारे परिवार के, समाज और इस पूरे यूनिवर्स के लिए कल्याणकारी है। और यही भाव जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है, कि जो चीज सबके लिए लाभकारी हो सकती है
जो किसी के लिए भी अमंगलकारी नहीं है, निश्चित तौर पे हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस चीज को समझें और लगातार प्रयास करें कि उन चीजों को सीख के अपने रोजमर्रा के जीवन में लाएं, क्योंकि ये व्यवहारिक है, ये वैज्ञानिक है। तो निश्चित तौर पे इसे जान लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसमें पीएचडी करने से काम मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। जो मुझे लगता है कि जानना, जितना जाना उतने को मानना शुरू करें। जब हम उसको जानकर मानना शुरू करेंगे जीवन में, तो हमारा विश्वास उसके प्रति और बढ़ने लगता है। जिस कार्य को भी हम विश्वास करके जानते हैं और फिर उसको मान के व्यवहार में लाते हैं, तो हम और विश्वास हमारा बढ़ने लगता है। तो धम्म भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है कि हम उसे जानें और जान के जितना जानते जाएं, उसको हम दैनिक जीवन में उसको लागू करें। लोगों को बताने के बजाय दिखाएं भी करके कि देखिए ये जितना संभव है किया जा सकता है, उसको करें और लगातार सीखते चलें। इसका लाभ हमको लगातार, मैं तो कहता हूँ डे वन से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कार्य जैसे जैसे हम करते हैं, हमें और अपने अंदर से मजबूती मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब टोटल आप धम्म को देखेंगे, तथागत बुद्ध को जितना भी मैं पढ़ पाया हूँ थोड़ा बहुत, उसमें मैं यही समझाऊं कि सबसे अच्छा पक्ष यही है कि व्यवहारिक है। मतलब धम्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप जो है पैसे से दूर रहिए, है ना, आप दुनियादारी से दूर रहिए, दूसरे अगले जन्म में सोचिए इसके परिणाम मिलेंगे। धम्म हमें सिखाता है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी कार्य हैं, वो कार्य हम करें, पर किन सीमाओं में करें। अगर धन अर्जित करें तो वो भी कितना हमारे लिए आवश्यक है, कितना करें, किस तरीके से करें, किस उद्देश्य के साथ करें, तो वो भी अगर आवश्यक है तो उसे भी करें। उद्यमी बने। कुदरती रूप से जो कुदरत ने हमें क्षमताएं दी हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक, सोचने की, हम उस जिम्मेदारी को समझते हुए अधिक से अधिक सीखें और उस जिम्मेदारी का वहन करते हुए लोगों को वो चीज सिखाएं, मदद करें। चाहे वो हमारे परिवार में लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हर वो व्यक्ति जो चीज हमें अच्छी आती है और वो हम सीख रहे हैं, उसे हम सिखाते भी चलें और सीखते चलें। जिन लोगों के पास हमसे ज्यादा है, जानकारी है, ज्ञान है, किताबों में है, महापुरुषों का जीवन है, उस सबसे सीखें। तो ये जो प्रक्रिया है, जो हम दैनिक जीवन में अपने नियम एक तरह से स्वयं बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता है हमारे लिए। सिर्फ हम सीखते हैं कि क्या उचित अनुचित है, क्योंकि वो हमें सब कुछ तो स्वतः नहीं आता। और वहाँ उसके लिए हमारे पास अच्छी किताबें हैं, अच्छे माध्यम हैं, महापुरुषों का इतिहास है और ऐसे लोग वर्तमान समय में भी जो उसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जिसमें अभी हम बात करें डॉक्टर प्रवीण और उनकी टीम और बहुत सारे साथी, सभी साथी हैं जो सुबह अपना समय निकालते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब सीखते हुए आगे बढ़ें और इस पूरे यूनिवर्स के लिए जो कल्याणकारी कार्य हैं, जो हम रोजमर्रा छोटे छोटे काम करते हैं, उन्हीं काम को हम करते चलें, लोगों को सिखाते चलें और अपने जीवन में निरंतर सीखते रहें। मुझे आम भाषा में लगता है यही धम्म है, यही हमारा उद्देश्य है जीवन का भी। और हमें दुख को हम निरोध कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अंत में मैं केवल यही बात कहते हुए कि जो हम कई बार सोचते हैं कि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता या मेरे करने से कुछ नहीं होता, ये सोच ना रख के, ये सोच के साथ कि एक व्यक्ति से भी होता है, एक एक करके ही होता है, बूंद बूंद पर के सागर बनता है। और जो साइंटिफिक नियम है कि कुछ भी किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता, वो परिणाम देता है। और वो चाहे कल्याणकारी हो या अकल्याणकारी, तो क्यों ना हम सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा दैनिक रूप से कल्याणकारी कार्य करते जाएं, लोगों को इसे बताते जाएं और अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करते जाएं कि सब लोग मिलके अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे ये दुनिया पहले भी रहा है और ये फिर हो सकता है कि दुखों का निरोध हो सकता है और हमारे चारों तरफ एक अच्छा वातावरण हो सकता है, जैसा कि हम चाहते हैं। मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय भीम, बुद्धाय साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने अपनी बात को रखा और बहुत अच्छे तरीके से सारे पक्षों को रखा
कि क्या महत्व है, और विशेष रूप से मैं इस बात को भी टच करना चाहूँगा जो आपने एक महत्वपूर्ण विषय रखा, ना कि हमें इस विषय में कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें इसमें कोई डॉक्टरेट नहीं करनी है, बल्कि इस ज्ञान को अर्जित करना है और उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस में लेकर आना है। ना केवल इस ज्ञान को पढ़ना है, बल्कि इस ज्ञान से को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तभी ये ज्ञान हमारे लिए फलकारी होगा, उसका फल हमें तभी प्राप्त होगा। और यही उद्देश्य है इस सशक्तिकरण संवाद का, डैन परिवार का, कि किस प्रकार से हम आपस में इन रास्तों पर चलते हुए, तथागत बुद्ध के, बाबा साहब के और हमारे महापुरुषों के रास्तों पर चलते हुए कैसे अपने निजी जीवन को अधिक सशक्त बना सकते हैं, कैसे हम हमारे सामूहिक या सामाजिक जीवन को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। ये जो एक चर्चा है, जो बहुत बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, इस पर आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। क्योंकि थोड़ा सा समय है तो मैं दोबारा से हम कुछ बातों को, जो तथागत बुद्ध के जो विचार हैं, उनको दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं, कि किस प्रकार से तथागत बुद्ध ने अपने विचारों को रखा है। हमारे साथ ऋषभ है। ऋषभ, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आज के विषय पर, जो कि धम्म के बारे में, कि धम्म क्या है, इसके बारे में ये विषय है, तो क्या आप यदि अपने विचार रखना चाहें तो आप अपने विचार रख सकते हैं। सर, मैं भूपेश केसरी बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि, अच्छा जी। हाँ सर, मेरा कहना ये है कि हमारा जो समाज है, जो धम्म का जो संदेश है, वो आम लोगों का या हम लोगों को, नॉर्मली जो कुछ काफी लोग हैं, उनको पहुंच नहीं पाता है जी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस माध्यम से कहीं आसपास के जितने भी समाज है, अपना जो समाज है, उस समाज के लोगों को जोड़ा जाए और एक इकट्ठा किया जाए, प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, कि जिससे कि उनके अंदर जो है एक संगठित रहने की एक भावना जागे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अभी एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। यदि हम लोग समाज में एक इकट्ठा रहेंगे और समाज के प्रति हमारी सभी के, भाई अपना समाज, अपने समाज के लोगों को की तरफ झुकाव रहेगा, काफी लोग एक इकट्ठा रहेंगे, तो एक संगठित समाज की एक रचना हम लोग कर सकते हैं। जी, हाँ। बहुत सुंदर आपका विचार है भूपेश जी। और जो ये सशक्तिकरण संवाद है, या जो डैन परिवार का मूल उद्देश्य है, वो यही है कि कैसे हम समाज को हमारे जो महापुरुष हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों के आसपास हम यूनाइट कर सकें, उन्हें एकजुट कर सकें। और पिछले, अगर इसी सशक्तिकरण संवाद की बात करें तो 1.5 साल से ये ज़्यादा हो गया है इस कार्यक्रम को चलते हुए। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नियमित रूप से ये कार्य किया जाता है। 2016 से डैन परिवार विभिन्न माध्यमों से, उद्यमिता के माध्यमों से, शिक्षा के माध्यम से और इस सशक्तिकरण के माध्यम से ये कोशिश करता है कि कैसे हम सशक्तिकरण के सही विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें, ऐसे विचार जो उन्हें सही मायनों में सशक्त कर सकें। परंतु एक और हमारे समक्ष चैलेंज भी आता है, और जिसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि चाहे हमारा कोई भी समाज हो, हमारा वंचित समाज हो या दूसरा हिस्सा हो समाज का, वो सभी दूसरे तरीके के विचारों में, जो उनको अशक्त करने में, चाहे अशक्त करने वाले विचार भी बहुत सारे हैं, सभी विचार हमें सशक्त नहीं करते, तो ऐसे अशक्त करने वाले विचारों में हम ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि सशक्त करने वाले विचारों के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। हम अपने आसपास देखें तो हम लोग नौकरी तो चाहते हैं, पर हम एफर्ट कम चाहते हैं कि हम उस शिक्षा के लिए जो आवश्यक प्रयास है वो ना करके सीधे नौकरी पा जाए, आसान तरीके से नौकरी पा जाए, ये हमारा प्रयास रहता है।
उद्यमिता में भी ऐसा प्रयास हमारे को कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो इस विचार को, इस मौलिक विचार को ही चैलेंज करना है कि हमें अपने आप को सशक्त करने वाले विचारों से और कर्मों से, क्योंकि सशक्तिकरण केवल विचारों से नहीं आएगा, कर्म से आएगा, काम करने से आएगा। तो उसी के लिए ये पूरी कोशिश रहती है। हमारे साथ रमेश मौर्य जी हैं। मैं रमेश मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि यदि वो चाहें तो अपने विचार रखें धम्म के संदर्भ में। रमेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। सर अभी मैं 5 मिनट से भी कम हुआ है इस मीटिंग को मैं कनेक्ट कर पाया हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा नेट खत्म हो गया था, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया 2 मिनट में, फिर अभी किया हूँ, तो मैं इस मीटिंग में कुछ ज्यादा सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं जी। एक काम करते हैं, मैं जी कुछ पक्ष जो है वो आप सभी के समक्ष दोहरा रहा हूँ। इनको हम समय समय पर दोहराते रहते हैं, तो वो बातें मैं आप सभी के समक्ष दोहराऊंगा। जो तथागत बुद्ध के विचार हैं उनको अगर बिल्कुल संकलित किया जाए, कुछ शब्दों में संकलित किया जाए, कुछ शब्दों में ही इकट्ठा किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। वैसे तो तथागत बुद्ध के विचार अथाह हैं, अनंत हैं, परंतु हम अगर उसको बहुत एक साधारण व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको मैं कैसे देखता हूँ या हम सब कैसा देखते हैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे विचार से तथागत बुद्ध के जो विचार हैं, तथागत बुद्ध ने हमें जो धम्म बताया है, जो जिसको हम धम्म बोलते हैं, और ये स्पष्ट किया है कि ये धर्म से बिल्कुल अलग है। धम्म और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म अलग चीज है और धम्म अलग चीज है। धम्म जो है अपने में एक जीवन जीने का मार्ग है, जबकि धर्म में रीतियां हैं, रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, तरीके हैं, पूजाएं हैं, परंतु धम्म में केवल आदर्श हैं कि कैसे हम अगर आदर्शों के आसपास अपने जीवन के रास्ते को चलाएं, अपने जीवन को आदर्शों पर चलें, जीवन को आदर्शों पर टिकाएं, तो कैसे हम अपना जीवन, ना केवल अपना जीवन बल्कि अपने आसपास का जीवन, अपने देश का जीवन, अपने समाज का जीवन, हर व्यक्ति का जीवन बेहतर कर सकते हैं और अधिक सशक्त कर सकते हैं। और उनका जो मूल मंत्र है वो यही 4 शब्द समझ आते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलें, हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें। जैसे हम परिवारजन एक दूसरे के साथ प्रेम के भाव से रहते हैं, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, एक दूसरे के साथ जिस भाव से रहते हैं, जिस प्रेम से रहते हैं, जिसमें कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो एक मानवीय प्रेम है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं तो हमारे भीतर से एक अपने आप एक प्रेम जन्म लेता है। तो वो प्रेम को उन्होंने अपने धम्म का आधार बनाया है। करुणा को जीवन का आधार बनाया है। करुणा जो एक व्यक्ति की, एक जीव की दूसरे जीव के प्रति, उन्होंने यहाँ पर जो इंसान का फर्क है कि इंसान को केवल इंसान तक सीमित नहीं रहना है, इंसान को इंसानी समाज तक नहीं रहना है। जो आज हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तथागत बुद्ध ने ये विचार आज से 2500 साल पहले दिया। उनका करुणा का विचार यही है कि हर जीव को, मतलब इंसान को हर जीव से, ना केवल इंसान के प्रति, दूसरे मानव के प्रति, परंतु हर जीव के प्रति वही प्रेम का भाव रखना चाहिए जिस प्रेम की भाव अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। जीवन में सहयोग, एक दूसरे के साथ खड़ा होना एक अनिवार्य तत्व है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हों जहां, क्योंकि प्रेम के साथ सहयोग अपने आप आ जाता है। और सहयोग का मतलब दया नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई दया की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भीख देने की बात नहीं कर रहे हैं। सहयोग का मतलब है, जैसे इस शब्द को अगर हम हिंदी में जोड़ें, सहयोग,
जो म्यूजिक की भाषा में शब्द होता है सिम्फनी या सिंक्रोनाइजेशन, या हम एक मुहावरा है 1 और 1 11 बन जाना। तो यही है सहयोग कि कैसे हम 1 और 1 को मिलकर, 2 लोग मिलकर अपनी शक्ति को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैनेजमेंट की भाषा में मल्टीप्लायर इफेक्ट हम इस शब्द को बोलते हैं। तो यही है सहयोग, ये दया नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हम किसी के प्रति कोई सहयोग कर रहे हैं, हम अगर शिक्षा को किसी को दे रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से किसी का कोई सहयोग कर रहे हैं जो प्रेम वश किया गया, जो प्रेम के तहत, अगर आप लोभ लालच के चलते किसी को खुद के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है, वो सहयोग नहीं है। वहां दया होगी या वहां आपके लोभ लालच होगा। सहयोग में ये सब चीजें नहीं होती हैं। हम निस्वार्थ भाव से अपने हित में, सामाजिक हित में, समाज कल्याण के हित में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं, योग करते हैं, मिलकर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर काम है मिलकर जुड़ना। जैसे हम अपने बच्चों के लिए या किसी भी अपने सगे संबंधी को जब कोई चीज देते हैं तो हम उसे दया भाव से नहीं देते हैं, कृपा नहीं करते हैं, बल्कि उसके काम आ रहे होते हैं। तो यही भाव तथागत बुद्ध ने, यही आदर्श उन्होंने हमें सिखाया है। और त्याग का भाव कि हम जीवन में जो लिप्त है, चीजों के साथ चिपटे पड़े हुए हैं, क्या ये चीज मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये ज्ञान मेरा है, ये मेरी नॉलेज है, ये विचार मेरा है, तो मैं इस विचार को दूंगा, इस विचार का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, इस चीज से मुझे मिलना चाहिए। ये सब चीजों का, ये जो एक्सपेक्टेशन का वर्ड है, ये जो आर्य सत्य पे, अभी हम इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में, कि किस तरीके से इन एक्सपेक्टेशन से ही हम अपने भीतर दुख को पैदा करते जा रहे हैं। तो ये त्याग का भाव तथागत का, तो ये 4 आदर्श हैं जो मुझे समझ आते हैं कि ये 4 आदर्श तथागत बुद्ध ने हमें धम्म के माध्यम से दिए हैं, और यही उनका जीवन का मार्ग है, जीवन जीने का मार्ग है। और अगर हम इन मार्ग पर, इस मार्ग पर जब चलते हैं तो अपने आप हमारा जीवन सशक्त होता है, मजबूत होता है। हम अपने लिए अच्छा महसूस करते हैं, हम अपने समाज के लिए अच्छा महसूस करते हैं, अपने परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए हम बेहतर महसूस करते हैं। यही इनके तथागत के आदर्शों की वैज्ञानिकता भी है। अगर हम इसे वैज्ञानिकता के साथ जोड़कर देखें तो जो ये विचार है, प्रेम, करुणा, सहयोग, त्याग का विचार जो है, ये हमारे जीवन के विकास क्रम से, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो डार्विन ने जो थ्योरी बताई, उससे सीधा सीधा जुड़ता है। कि किस प्रकार से हम इन आदर्शों के माध्यम से अपना, अपने आसपास का, अपनी दुनिया का, अपने आसपास के जीवन का, इस पूरी इकोलॉजी, इस पूरे इकोसिस्टम को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और यही इसकी वैज्ञानिकता है। अगर हम इसे बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो हमारे ये जो आदर्श हैं, जो धम्म है, वो सीधा सीधा एवोल्यूशन के प्रोसेस से, जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो पिछले 5 अरब वर्षों से धरती पर चलते चले आ रहा है, उस धरती का एक अनिवार्य हिस्सा है ये प्रेम, करुणा, सहयोग, त्याग। इसमें अगर किसी और समय होगा तो मैं इस पर और विस्तार से चर्चा हम कभी कर सकते हैं कि क्या वैज्ञानिकता है प्रेम की। हमने अलग अलग समयों पर इस पर बात की है, पर क्योंकि ये लंबे विषय होंगे, क्योंकि केवल हम प्रेम को ऐसे ना देखें कि प्रेम एक कोई ऊपरी चीज है या केवल आध्यात्मिक चीज है। इस आध्यात्मिकता का पूरा विज्ञान है, प्रेम का एक गहरा विज्ञान है। प्रेम यूं ही हमारे भीतर नहीं है। ये जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये यूं ही पैदा नहीं होता। इस प्रेम का एक बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गहरा अर्थशास्त्र है। उसको अगर हमें कभी समय होगा तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रेम का जो डार्विन के सिद्धांत है उससे कनेक्शन है क्या। तथागत बुद्ध ने जो दूसरी चीज हमें बताई है वो हमें अष्टांगिक मार्ग बताया है। वैसे मैं थोड़ी कड़ी को उल्टा कर रहा हूँ, परंतु मैं बहुत सरलता से अगर तथागत बुद्ध के विचारों को देखूं तो मुझे 4 ये आदर्श दिखाई देते हैं। तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग दिखाई देता है,
पंचशील दिखाई देता है और आर्य सत्य दिखाई देते हैं। मुझे लगता है अगर इतने में ही बांध ले तो तथागत बुद्ध की पूरी फिलॉसफी, पूरा विचार, जो मानव कल्याण का जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी विचार है, वो केवल इन्हीं में बंध जाता है। अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य और पंचशील। तो अष्टांगिक मार्ग में तथागत बुद्ध हमें बताते हैं कि हमें समयक दृष्टि, कि हम हर चीज के प्रति एक समयकता का भाव, दृष्टि जो रखें, हम नजर रखें, हम समयकता के साथ नजर, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमारे भीतर छोटे बड़े का विचार नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर सही और गलत को समझने की दृष्टि होनी चाहिए। वैज्ञानिकता को अवैज्ञानिकता को समझने की का गुण होना चाहिए। प्रकाश को और अंधेरे को डिफरेंशिएट करने की शक्ति होनी चाहिए। यही है समयक दृष्टि, कि कैसे हम समयक दृष्टि का अपना सकते हैं। सही दृष्टि होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम अपने भीतर समयक दृष्टि को अपनाएं। समयक दृष्टि से, समयकता से देखना सीखें। हर चीज को बराबरी से, सही प्रकार से देखना सीख जाएं। समयक संकल्प, हम लोग संकल्प में हमारा जो संकल्प होना चाहिए वो समयक होना चाहिए। बहुत बड़ा संकल्प, बहुत उद्दंड संकल्प, अगर मैं इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर उद्दंड संकल्प होगा वो संकल्प भी किसी काम का नहीं है। ऐसे संकल्प का भी कोई फायदा नहीं है जो मानव के लिए या इस धरती के लिए कल्याणकारी ना हो, जिसका कोई बोध ना हो। कोई नुकसान करने वाला अगर किसी का संकल्प है, चोट पहुंचाने वाला संकल्प है, तो वो संकल्प किसी काम का नहीं है, वो समयक संकल्प नहीं है। संकल्प का ना होना भी उतना ही बुरा है कि बहुत बार हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं होता, हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, वो स्थिति भी खतरनाक है। तो हमारे भीतर एक समयक संकल्प होना चाहिए कि ये मेरा संकल्प है और ये समयक संकल्प है, ये उद्दंड संकल्प भी नहीं है। समयक वाक, समयक स्पीच, हमारी जो वाणी होनी चाहिए, जो स्पीच होनी चाहिए, वो समयक होनी चाहिए। बहुत बार हम लोग जब विचार हमारे अनुरूप नहीं रखा जाता, जो ऐसा विचार जो हमें सूट नहीं कर रहा, जो हमें लगता है कि यह हमारे विचारों के से विपरीत है या अलग है, हम उससे सहमत नहीं है, तो ऐसे में हमारी वाणी अपने आप ही क्रोध के कारण, अपने आप क्रोध या एंग्विश के कारण समयकता से दूर चली जाती है। हम बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं और जब ज़्यादा होता है तो हम शायद गाली गलौज का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, जो वाणी की हिंसा है उस पर उतर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो अबोध है, जो नहीं जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, जो खुद किसी नशे में डूबा हुआ है, किसी पागलपन में डूबा हुआ है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हम अपने आसपास की जरूर ध्यान रखें कि हम बहुत से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। आज का समय इस तरीके की चीजों का समय बन चुका है, तो ऐसे समय में हमें अपने आप को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे सामने जो लोग हैं, यदि वो पागलपन से ग्रस्त हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम भी पागलपन से ग्रस्त हो जाएं। हमें अपनी समयकता का ध्यान रखना चाहिए, समयक मार्ग पर चलना चाहिए, समयक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। समयक कर्म, ये बहुत जरूरी मेरी समझ से विचार है। आज के समय में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा के अंदर एक कमी है। शिक्षा के अंदर एक कमी है कि शिक्षा हमें केवल विचार दे सकती है, ज्ञान दे सकती है, शिक्षा हमें कर्म नहीं देती है। और ये बात आज हम अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत लोग विचारवान हैं। आज के समय में विचारों की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ विचार ही विचार है, और सब बहुत सारे विचार बहुत अच्छे विचार भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विचार अच्छे नहीं है, वो विचार बहुत अच्छे हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, परंतु जब वो विचार कर्म से लैस नहीं होते तो वो विचार व्यर्थ हो जाते हैं।
और यही एक कारण आज समझ आता है कि इतना विचार होने के बाद, इतनी एजुकेशन, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हम अपने आसपास कष्ट जब देखते हैं, दुख जब देखते हैं, अव्यवस्था जब देखते हैं, तो हमें ऐसा मालूम होता है कि उतनी ही अव्यवस्था मौजूद है जितनी आज से 100 साल पहले जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था तब थी। तो क्या हमने एजुकेशन से सच में कुछ हासिल किया है? आज हम इस बात को अपने आसपास देखते हैं तो उसका कारण और एक ही कारण है कि शिक्षा या ज्ञान जो हमें दिया गया उसमें कर्म का अनुरोध नहीं है। कि आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, आपको प्रेम का रास्ता जो दिखाया जा रहा है, सहयोग और त्याग का रास्ता दिखाया जा रहा है, ये रास्ता बताने के लिए नहीं है, ये नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े भाषण देने के लिए नहीं है, ये कर्म करने के लिए है। हम सबको इन रास्तों पर चलना होगा, इनको कर्म में तब्दील करना पड़ेगा। और जब हम समय कर्म के रास्ते पर चलेंगे, सही कर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को, अपने समाज को, अपनी इस दुनिया को दुखों से मुक्त कर पाएंगे। समयक आजीविका, कि हम क्या आजीविका अपना रहे हैं, किस प्रकार से अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं। आजीविका बहुत जरूरी है। बहुत बार तथागत बुद्ध के विचारों को इस तरह से देखा गया, कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि वो तो जो भनते हैं, या मतलब जो ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हो, उनका धर्म है। ये कतई ऐसा धर्म नहीं है, ये केवल एक झूठ है जो फैलाया गया है। यहाँ सीधी सीधी बात है कि हमें आजीविका करनी है, अपने लिए एक जीवन की जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका अपनाना है। पर वो तरीका ऐसा होना चाहिए, वो आजीविका, वो व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो समयक हो। हम अपनी आजीविका गलत रास्ते से भी, गलत तरीकों से भी अपना सकते हैं। हम चोरी से, डकैती से, गलत कार्य करके भी, ऐसे कार्य कर भी जिससे दूसरे लोगों को नुकसान होता हो, उनसे भी अपनी आजीविका कमा सकते हैं। परंतु तथागत बुद्ध हमें समझाते हैं कि नहीं, हमें समयक आजीविका पर निर्भर रहना है। हमें आजीविका कमानी है, इसमें कोई अपराध नहीं है कि हम अपने जीवन के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए धन को कमाएं और उस धन को उनके लिए इस्तेमाल करें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु वो जो तरीका होना चाहिए वो समयक होना चाहिए। हमें गलत रास्तों से, गलत तरीकों से अपनी आजीविका नहीं करनी है। समयक व्यायाम यानी कि समयक प्रयास, निरंतर समयक प्रयास, एक निश्चित भाव से निरंतर प्रयास करना, ये अष्टांगिक मार्ग का अनिवार्य हिस्सा है। समयक स्मृति, कि हम अपनी जो स्मृति है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो एक्सपीरियंस है, उसको समयक बनाएं, ऐसा बनाएं जिसमें अच्छी सकारात्मक स्मृतियां हो, सकारात्मक ज्ञान हो। हम नकारात्मक ज्ञान, आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे विचारकों को भी मैं कभी कभी देखता हूँ, परंतु एक बात महसूस करता हूँ, टीवी, न्यूज़, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हर जगह आप देखेंगे तो हम अपने आसपास नकारात्मक स्मृतियों से भर गए हैं। हर चीज में हम नकारात्मकता देखते हैं, हर चीज में कुछ गलत हो रहा है ऐसा देखते हैं, गलत हो रहा है, परंतु वो सकारात्मक स्मृति नहीं हो सकती है। सकारात्मक स्मृति, हम अगर आज बात करें तो हम सकारात्मक एक्सपीरियंसेस का कोई न्यूज़ नहीं आता है, कोई ऐसा नहीं बताता कि वहाँ कुछ अच्छा हुआ, वहाँ पर कुछ अच्छा चल रहा है, कहाँ क्या खराब हुआ, किसने क्या गलत किया, किसने किसको मारा। तो केवल इन्हीं खबरों से हम अपनी, इन्हीं स्मृतियों से हम अपने आसपास भर गए हैं। इन्हीं को आज हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, और ये मुझे लगता है ये हमें उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये समयक स्मृति नहीं है। और समयक समाधि, जिस स्थिति में हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां हमारे भीतर लोभ ना हो, जहां हमारे भीतर आलस्य ना हो, जहां हमारे भीतर संदेह ना हो, ऐसी स्थिति में हम जब अपने को पहुंचा देंगे तब जो है हम समयक समाधि की स्थिति में, जबकि हम सब में ये कमियां हैं। तथागत ने इसीलिए बोला है कि हमें पूर्णता के मार्ग पर, तो निरंतर एक एक स्टेप करके हम इस समयक समाधि, जिसमें हम अपने को लोभ से मुक्त कर लेंगे, हम संदेह से मुक्त कर लेंगे, आलस्य से मुक्त कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब हम पहुंच
जाएंगे, वही समय समाधि है, वही पूर्णता है, जीवन की पूर्णता जिसकी वो बात करते हैं। तथागत बुद्ध के जो विचार हैं उसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज पंचशील है, जिसमें हिंसा ना करना अनिवार्य चीज है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा से अपने आप को बचाएं। जो हिंसा ना करना ये उस प्रकार की गांधीयन अहिंसा से अलग है। यहाँ हिंसा ना करने का मतलब है हम किसी को चोट ना पहुंचाएं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, किसी भी प्रकार की, जैसे केवल नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियनिज्म तक इस हिंसा या अहिंसा को ना सीमित करें, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हम अपने को जाने अनजाने जानकर ही बहुत बार लोगों को हिंसा करने की और ये हिंसा निरंतर हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। चोरी ना करना कि किसी दूसरे की चीज है हम यूं ही अपना लेना चाहते हैं तो वो चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, गलत ऐसा आचरण करना जो समाज के लिए भ्रष्टाचार का आचरण करना वो गलत होगा। झूठ ना बोलना, सत्य का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो मिसलीडिंग हो, किसी को गलत रास्ता दिखाते हो, जिनसे हम खुद सहमत ना हो, उन्हें करना। और नशा ना करना। तो ये सब चीजें तथागत बुद्ध ने हमें समझाई हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने इस विचार को यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि अभी कहने को बहुत कुछ हो सकता है। हम आर्य सत्यों पर बात कर सकते हैं, पर निश्चित रूप से किसी और समय इन आर्य सत्यों पर बात करूंगा। और धर्म और धम्म में क्या फर्क है, ये मतलब अगर कुछ बहुत थोड़े शब्दों में इसको करने की बात की जाए तो धर्म जो होता है, धर्म कर्म कांड पर आधारित होता है। धर्म के अंदर में बहुत सारी चीजें हमें बताई जाती हैं, ऐसा करना होता है, वहां जाना होता है, ये चीज करनी होती है, तो वहां सिर्फ कर्म कांड है, ऐसे मोमबत्ती अगरबत्ती जलानी होती है। धम्म में ऐसा कोई कर्म कांड नहीं है। धर्म सिर्फ और सिर्फ आनंद का रास्ता है जो हमें आनंद की ओर ले जाता है। धर्म जन्म से तय हो जाता है, इसीलिए कोई धर्म से किसी जिस परिवार में पैदा हुआ है, कोई हिंदू परिवार पैदा हुआ तो हिंदू हुआ, कोई ईसाई परिवार पैदा हुआ तो ईसाई हो गया, कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो मुस्लिम हो गया। धम्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। धम्म केवल कर्म से तय होता है कि हम क्या करते हैं। आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धम्म जीवन जीने का एक तरीका है जहां कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। ये कर्म से आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बुद्ध के परिवार में पैदा हो जाएं तो आप सोचें कि नहीं नहीं हम तो क्योंकि पैदा यहाँ हुए हैं या हमने कुछ चीज अपना ली है तो इसलिए हम धम्म के अनुयायी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। धम्म केवल और केवल कर्म से ही आएगा और ये बाहरी चीजों से तय नहीं होता है, हमारे मन से तय होता है, हमारे कर्म से तय होता है, हमारे वचन से तय होता है धम्म का मार्ग। तो मैं अपनी बात को भी यहीं रोकता हूँ, किसी और समय हम बाकी विचारों पर बात करेंगे और मैं अपेक्षा रखूंगा आप में से जो भी साथी अपने शब्द रखना चाहें, अपनी बात कहना चाहें तो वो अपनी बात कह सकते हैं। जय भीम, नमः बुद्धाय। सर मैं रमेश मौर्य बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी सर मेरा एक प्रश्न है, वो प्रश्न धर्म से संबंधित है थोड़ा सा। जैसे कि जो धर्म हम अभी लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, ये जो धर्म हम लेकर चलते हैं हमारे समाज में, ये धर्म मायने में सही है जो हम समाज में लेकर चलते हैं। एक धर्म वो भी, जैसे कि हम लोगों ने कभी अपने पुराणों में सुना है कि जो राजा है, राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का निष्पक्ष रूप से, मन से मतलब पालन करे, मतलब अच्छे तरीके से उनका देखभाल करे और सब कुछ करे, ये उनका धर्म है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्म में तो नहीं आया मेरी नजर में। तो क्या ये सही है जो धर्म वह राजा का धर्म है और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो चीजें हैं जो हमारे साथ समाज में है, इन दोनों धर्म में कोई डिफरेंस है या मैं गलत जा रहा हूँ? कुछ कॉन्सेप्ट है, आप मुझे बताएं। मेरे विचार से आप सही सोच रहे हैं। देखिए धर्म मतलब जो धर्म शब्द है, धर्म शब्द को लेकर जो बड़े बड़े विचारक हैं उनके भीतर भी कई तरीके के विवाद हैं कि धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए। धर्म की परिभाषा को लेकर अभी तक कोई बहुत सहमति नहीं है।
परंतु धर्म की जो रिलीजन, जिसको हम इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन शब्द को लेकर उसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए वो ठीक ठीक तरीके से तय नहीं है। पर जब हम धर्म की बात करते हैं तब हम रिलीजन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और रिलीजन में यही सब चीजें हैं, ये कर्म कांड हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है, ये अच्छा है, वो बुरा है, मैं फला धर्म का हूँ, मैं श्रेष्ठ धर्म हूँ, वो दूसरे धर्म का है तो वो बुरा धर्म है। तो ऐसे एक दूसरे को ऊंच नीच में, पर जो धम्म का मार्ग है, जो तथागत का, बुद्ध का दिखाया हुआ मार्ग है, वो ऐसा मार्ग है। क्योंकि धम्म के मार्ग में जो मूल चीज है, मैं वो चीज आज नहीं चर्चा कर पाया, पर आपने बोला है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। धम्म जो है, धम्म में एक जो मौलिक अंतर है, तथागत बुद्ध ने अपना जो गृह त्याग किया, अपने जो राजपाट का त्याग किया, उसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था दुख से मुक्ति की। मेरे आसपास बहुत दुख है, इस दुख से कैसे लोगों को, अव्यवस्था है, लोगों के पास गरीबी है, बीमारी है, तरह तरह से अव्यवस्था मौजूद है, मैं कैसे उनको इस मुक्त, मतलब कैसे, क्या वो रास्ता हो सकता है जिससे इस दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सके। तो ये जो रास्ता है जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है, और यहाँ दुख व्यक्तिगत दुख नहीं है, यहाँ सामूहिक दुख है। तो जो सामूहिक दुख है, जो सामूहिक अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था से बाहर ले जाने का मार्ग है, वही धम्म है। बाकी सब कुछ धर्म है। धर्म हमें कभी ये नहीं कहता है कि हम आपको दुख से मुक्ति दिलाएंगे भी तो अगले जीवन में आपको कुछ स्वर्ग मिलेगा, मतलब एक तरीके का इल्यूजन पैदा करके हम उनसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं कि आप हमारे मंदिर आओ, आप हमारे संस्थानों में आओ, ताकि हम आपको इस दुख से अगले जीवन में, जिसका कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उस जीवन में हम आपको दुख से मुक्ति दिलाएंगे। आप इस जीवन में पुण्य करो, दान दो, और जो कुछ है वो सब करो। सभी में लगभग वही रास्ता है। परंतु जो धम्म का रास्ता है वो है कि हमें इस जीवन में यहीं रहते हुए, इसी धरती पर जीते हुए, इन दुखों से अपने को, और सामूहिक रूप से अपने को, व्यक्तिगत रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी दुखों से मुक्ति पानी है, और सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से, इस पूरी धरती के रूप से दुख को से मुक्ति पानी है, वह धम्म है। तो यही अंतर है। इसमें जो भी विचार फिट होता हो तो वो बिल्कुल सही है, उचित है। ठीक है सर। सर इसका मतलब ये है कि जो धम्म है ये किसी तरह से जो जन्म की बात आती है, अगला या पिछला जन्म, इन बातों को नहीं मानता है, क्योंकि वैज्ञानिकता पे विश्वास रखता है। बिल्कुल पूरी तरीके से जन्म, अगले जन्म, वो ये कहता है धम्म की, तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि जो हम, मुझे निर्वाण प्राप्ति है वो इसी जीवन में, तो उन्होंने निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त किया, तो वो किसी अगले जन्म की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे किसी और साथी का कोई विचार प्रश्न हो तो रखें। मेरे ख्याल से कोई और विचार प्रश्न नहीं है, और हमारा जो समय है इस कार्यक्रम का वो भी पूरा हो चुका है। और क्योंकि हमारे कुछ उद्यमी साथी भी जुड़ रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे जीवन में उद्यमिता के लिए, सही उद्यमिता के लिए भी जो ये धम्म का विचार है, जो मार्ग है, जो आदर्शों का रास्ता है, वो बहुत जरूरी है। और मैं, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो अगले सप्ताह हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जो धम्म है, जो ये आदर्श हैं, ये जो प्रेम, करुणा, त्याग है, इनका और उद्यमिता का क्या कनेक्शन है, कैसे आप एक बेहतर उद्यमी बन पाएंगे यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं। और मैं प्रियंका से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रियंका, आप आज का क्लोजिंग वर्ड आप रखें। ओके सर। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो अपनी बात रखें, नहीं तो फिर आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क हो तो वो भी दे सकती हैं प्रियंका का कुछ। सर वही है कि आपने जो समझाया है अष्टांगिक मार्ग, मुझे इससे यही समझ में आया है कि हम अपने जीवन को जो है एक अच्छे डायरेक्शन दे सकते हैं। मुझे सर ये जो मुझे बहुत अच्छे समझ में आया है, मैं कोशिश
कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट संडे में इसको बहुत बेहतर से समझा सकूं, बहुत अच्छा, जितना मुझे समझ में आया है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो ये सशक्तिकरण संवाद है उसको आज हम खत्म करते हैं। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर, जय धन्यवाद। भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। थैंक यू।